हमारे देश के पार्लियामेंट के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, आदरणीय पंचायत राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय गौतम जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रामेश्वर मीणा जी, कोटा शहर के अध्यक्ष राकेश जैन जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर जी, हमारी आदरणीय श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, विधायक ललित मीणा जी, आदरणीय सुरेश धाकड़ जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुंबई दिल्ली द्रुतगति महामार्ग को परीक्षण करने हेतु आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ओम जी को कह रहा था कि मैं एक बार जब कोटा आया था तो हेलीकॉप्टर में हम जब जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर के स्क्रीन में मैं देख रहा था कि दिल्ली से कोटा सीधा रास्ता बन सकता है। तब मेरे ध्यान में आया कि आपको घूम कर आना पड़ता है और वहीं से दिल्ली से मुंबई द्रुतगति महामार्ग की प्रेरणा मुझे मिली। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके करीब 75 से 80% के बीच में इस मार्ग का निर्माण पूरा हुआ है। इस मार्ग में और सुधार करने की भी आवश्यकता है और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर हमारे दिल्ली से लेकर नरीमन पॉइंट तक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे गाड़ी में। ऐसा हाईवे हम पूरा करके देंगे, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। मुझे दूसरी इस बात की खुशी है कि ये मार्ग जिस जिलों से जाता है वो जिले हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और उसी सूत्र के अनुसार ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे और यहां का चौफेर विकास होगा। यही हाईवे बनाने के पीछे हमारे सरकार की इच्छा है। आपको पता होगा कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब यह तय किया मोदी जी ने कि हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां विकास होगा वहां उद्योग व्यापार, इसका विकास होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहां उद्योग व्यापार और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहां रोजगार निर्माण होगा और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां गरीबी दूर होगी।
और इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हाईवे विकास का मार्ग है। आदरणीय भजन लाल जी ने, ओम जी ने जितने कुछ बातें मुझे बताई, मैंने कभी उनकी बात को नीचे गिरने नहीं दिया, हर बात को पूरी करने की कोशिश की। आज समय की कमी है, पर आज मुझे जब ओम बिरला जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता भी आपको मिलना चाहते हैं, तो विशेष रूप से उनके आग्रह पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पर मैं भी जब आपके सामने आया हूं, तो ओम बिरला जी ने जो मुझे मांगे की थी, उसका जिक्र करके उसकी भी घोषणा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मुकुंदरा बाईपास ऑन कोटा जालवर सेक्शन NH 52, 10 किलोमीटर, कीमत 551 करोड़ रुपए, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं। और इसका काम आने वाले 3 महीने के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक बात उन्होंने मुझे आग्रह से कही थी, वो 4 लेन ग्रीन फील्ड्स पर 21 किलोमीटर, कॉस्ट 10,000 करोड़, फॉर 1,000 करोड़ फॉर कनेक्टिंग कोटा दिल्ली मुंबई हाईवे वाया बालपुरा, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। और ये भी जल्दी ही काम इसका 3 महीने में शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक नया दिल्ली मुंबई जैसा हाईवे बना रहा हूं। आपने चंबल का नाम सुना है, पर इटावा से लेकर कोटा तक हम एक द्रुतगति महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका नाम चंबल एक्सप्रेस हाईवे था, पर अब उसका नाम अटल एक्सप्रेस हाईवे रखा है, क्योंकि ग्वालियर के बीच में से वो जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और कार्यभूमि रही है। मैं 15,000 करोड़ रुपए के उस हाईवे की भी घोषणा कर रहा हूं, जिसका DPR का काम शुरू है और जल्दी ही ये कार्य शुरू होगा। कोटा से इटावा तक ये पूरे चंबल के रिवर के साथ साथ जोड़कर जाएगा। आदरणीय दुष्यंत जी और वसुंधरा जी ने भी मुझे दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए भवानी मंडी से जोड़ने के लिए डिमांड की थी। उसका भी DPR शुरू हुआ है और उसका भी काम जल्दी शुरू होगा, इसकी भी घोषणा मैं करता हूं। राजस्थान की सरकार को मुझे पता है कि भजन लाल जी ने मुझे बहुत से प्रस्ताव दिए हैं। राजस्थान प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। एक समय राजस्थान सूखे के लिए प्रसिद्ध था, पर आज राजस्थान में सिंचाई बड़े प्रमाण पे हो रही है। मैं जब जल संधारण मंत्री था, तो राजस्थान के जितने डिस्प्यूट थे यमुना से, चाहे वो इंदिरा कैनाल का प्रश्न हो, चाहे यमुना के ऊपर के अनेक प्रोजेक्ट हो, वो सब प्रोजेक्ट उस समय क्लियर करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये राजस्थान की भूमि सुजलाम बने, सुफलाम बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, क्योंकि राजस्थान की भूमि ये इतिहास और संस्कृति और विरासत की प्रेरणा देने वाली भूमि है। ये भूमि महाराणा प्रताप की भूमि है। और हमारा जो इतिहास है, अगर हमें भविष्य का इतिहास निर्माण करना है, तो भूतकाल के इतिहास का चिंतन करके वर्तमान काल में भविष्य की प्रेरणा लेकर उस इतिहास के आधार पर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। मोदी जी का सपना है भारत को विश्व गुरु बनाना है, और इसलिए कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमको विश्व की तुलना में विकास करना होगा। हमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा।
अच्छे अच्छे रोड टनेल्स बनाने होंगे। और मुझे विश्वास है कि हमने इतने टनेल बनाए, रोड बनाए, हाईवे बनाए, इसका श्रेय मुझे नहीं है। इसका श्रेय ओम बिरला जी को भी नहीं है, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है। सही अर्थ में इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई कोटा की और राजस्थान की और भारत की जनता को है। अगर आप ओम जी को चुनकर नहीं देते, मैं चुनकर नहीं आता, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो काम कहां से होता। इसके पहले बहुत राज आके गए, घोषणा करते हुए गए लोग, पर हुआ नहीं। मैं जब पहले बार घोषणा कर रहा था तो लोग डरते थे, पत्रकार लिखते थे कि ये तो घोषणा करके चले गए। पर मैं नम्रतापूर्वक पत्रकार भाइयों को हर समय कहते रहता हूं कि मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड कर लो, और मैंने कही हुई बात नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज खुशी से लगा दो। पर ये मौका आपके ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, यही हमारी पहचान है। हम इस भारत माता को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हम देश को गौरवशाली इतिहास को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। विश्व में जो अच्छा है वो हमारे देश में बनेगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, और मैं हमने रोड में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाई है। मैं अक्सर दो विचारों का उल्लेख करता हूं, एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात हमें अक्सर याद रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. बहनों और भाइयों, हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया है। अब बायो बिटुमिन के रोड बनाए, ये चावल से जो परली बनते राइस स्ट्रॉ, इससे बिटुमिन बनाया है। अब परली से हवाई ईंधन बनाया है। दुनिया बदल रही है, और दुनिया में उन्हीं लोगों की कीमत होती है जो करके दिखाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है। भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और भजन लाल जी के पीछे पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और हम सब लोग मंत्री पूरी ताकत से खड़े हैं। मैं तो कहता हूं भजन लाल जी, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते कभी नहीं थकता। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ, केवल एनएच होना चाहिए क्योंकि वही मैं काम कर सकता हूं। तुमको जितना मांगना है उतना मांगो। अरे 10-20 हजार करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अरे रखता हूं तो बात करता हूं, चिंता मत करो। तुम जितना मांगोगे उतना देने की जिम्मेदारी मेरी है। हम महाराणा प्रताप की इस इतिहास भूमि को, विश्व का इतिहास जिसमें हमारे राजस्थान से करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, जो यहां का इतिहास हमारी प्रेरणा है, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि इसको हमारे देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए आपके नेतृत्व में पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपको सहयोग करेंगे, ये वचन मैं देता हूं। आज मुझे भी समय की कमी है, नहीं तो और 50-60 हजार करोड़ देके जाता राजस्थान के लिए। पर अगली बार जब आऊंगा तो कहीं जयपुर में और कई कार्यक्रम होंगे, तो मेरे फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट में चेक बुक पड़ा है,
मैंने साइन करके लिखी है, तैयार रखी है, उस पर केवल अमाउंट आप लिख देना। मुझे बहुत खुशी है कि ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो भी बात कही उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है और वो करने का सौभाग्य मुझे मिला। और जो शब्द उनको मैंने दिया था उस ऋण से मैं आज मुक्त हुआ हूं, इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। ओम जी, आपने कही हुई बातें जितनी थी उतनी कर दी। इसके बाद भी आपका अधिकार है, आप जो बताएंगे वो पूरा काम कोटा के लिए मैं निश्चित रूप से करके दूंगा, यही आपको जवान देता हूं। फिर से एक बार आपके सभी जनता को, भाई और बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे अध्यक्ष पार्टी के, हमारे पदाधिकारीगण, उन सबको उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।